हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और 10:05 हो रहा है। मार्केट जो है आज यहाँ पे ओपन हुई है और ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है और उसके ऊपर ब्रेकआउट करते हुए थोड़ा सा सस्टेन कर रही है। तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा, ये थी लास्ट डे की कैंडल और ये है आज की कैंडल जो ग्रीन बुलिश है। तो पहले लगाते हैं 4 आवर्स पे। थोड़ा सा देखा जाए तो मार्केट साइडवेज टाइप में चल रही है। ये हायर लो है तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक ये समझ लिए मार्केट जो है बियरिश नहीं होगी। और ये हायर हाई है तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जा रही है समझ लीजिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो इन दोनों ही लेवल को रेड से मार्क कर दे रहे हैं जिससे हमें पता रहे, तो ये एक मेजर लेवल है। डे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अभी जहाँ मार्केट चल रही है उसके हिसाब से मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट यहीं पे एकदम मूव कर रही है। तो इसका ब्रेकआउट जब मार्केट कर लेगी तो आपको मार्केट और ऊपर जाती हुई दिखेगी। इसको ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दूसरा मिलेगा, इसको ब्लैक से कर देंगे। तो एक रेजिस्टेंस ये फेस करेगी, ये डे टाइम में इसलिए आपको कम स्पेस दिख रही है, लेकिन अभी जब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखेगी, मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं अब 4 आवर्स पे कि कोई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे मार्केट है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो मार्केट अपसाइड पे जा रही थी, थोड़ा सा पुल बैक ले रही है और अपने 50 EMA पे ही है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट अपसाइड ही जाएगी। तो एक ये जो 50 EMA का ये जो सपोर्ट बन रहा है इसको मार्क कर लेते हैं छोटे से रेड से, जिससे हमें याद रहे कि अगर इसका ब्रेक होगा तो मार्केट आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगी 24,475 पे, और वरना इसी के अपसाइड पे ही हमको बुलिश ही ट्रेड लेना है। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये मार्केट जो है अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पा रही। ये यहाँ से देखिए मार्केट आई, यहाँ से भी कितनी बार इसी के नीचे ट्रेडिंग हो रही। तो यहाँ पे मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, अगर इसको ब्रेक करेगी तो अप साइड का मूवमेंट होगा। और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 EMA के नीचे है। तो 50 EMA का ब्रेक होगा अगर 1 आवर पे भी टाइम को देखना पड़ेगा, तो फिर मूवमेंट बहुत तेज़ आपका मिलेगा। और अप साइड का जो रेजिस्टेंस है अभी मार्केट वहीं से रिवर्स हो रही है, देखिए ये ब्लू लाइन मैंने बनाई थी, तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो रही है। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है। बाकी अभी ऑप्शन चेंज में देख लेंगे और ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं इसको एडजस्ट कर लेंगे। 15 मिनट्स पे आते हैं। 15 मिनट्स पे भी देखिए सेम ट्रेंड लाइन ये वर्क कर रही है। मार्केट यहाँ पे आती है, रिवर्स हो जाती है, यहाँ आई है, रिवर्स हो गई, और उसके बाद दोबारा से अब यहाँ पे आई है। तो यहाँ 50 और 200 EMA का रिजेक्शन भी मिल रहा है, ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ से रिवर्स हो रही। ये रेड वाली ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी आपके बनाई थी, तो ये ओपन कैंडल का लो है। तो इसको लो पे लगा देते हैं। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होगी, इसको ब्रेक करेगी, तो मार्केट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 5 मिनट पे आ जाते हैं। अब 5 मिनट पे देखिए मार्केट जो है उसने हाई बनाया आज के दिन एक कैंडल से, उसका ब्रेक करा, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई। लेकिन यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस भी था, 200 मूविंग एवरेज भी था, सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट यहाँ से फॉल हुई। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करेंगे। और दो ब्रेकआउट है, एक तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और एक ये ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी 24,947, मतलब 24,950। दोबारा से देखिए कोशिश हो रही है अपसाइड का ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डुअल चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पे कॉल साइड का प्रीमियम लगा ले रहे हैं, जिससे पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो आज इन द मनी रहेंगे। और ये 24,800 का ये मैंने एक प्रीमियम लगा लिया है, जिसका मूविंग एवरेज अभी तो बहुत दूर है, थोड़ा सा और इन द मनी जाते हैं, देखते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर कोई प्रीमियम है कि नहीं। तो अभी सब मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए यहीं पे यहाँ पे रखेंगे। और इसको भी बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देख ले, कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा। तो रेजिस्टेंस नहीं बन रहा, लेकिन मार्केट नीचे गिर रही है लगातार। यहाँ पे आने के बाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। तो एक बार यहाँ तक तो एक टारगेट बनेगा। अभी जहाँ पे मार्केट है उस हिसाब से अगर मूवमेंट आएगा तो अपना टारगेट तो अचीव हो जाएगा। उसको 5 मिनट पे लगाते हैं, बस थोड़ा सा वेट करना है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर से भी काउंट करेंगे तो 30 और 80 50 पॉइंट तब भी यहाँ पे है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी प्रीमियम देखिए साइड बाय साइड है, कोई मूवमेंट नहीं है प्रीमियम में। और यहाँ पे भी देखिए एक के अंदर एक कैंडल है। तो अभी तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका ब्रेकआउट हो, क्योंकि अभी यहाँ पे कैंडल्स जो हैं एक के अंदर एक बन रही। तो इस बॉक्स के बाहर पहले मार्केट निकले, ट्रेड करे, उसके बाद फिर देखते हैं इसका ब्रेकआउट कर पाएगी कि नहीं आज। और इसका ब्रेकआउट के बाद
देखिए यहाँ से मार्केट 3 बार रिवर्स हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ब्रेकआउट जब मोमेंटम में होगा तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करते हुए अपसाइड पे जाएगी, क्योंकि जहाँ पे करंटली मार्केट अभी है वहाँ पे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह पे है, हर एक 20-25 पॉइंट के बाद है। तो हर जगह लाइन बनाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हर जगह 20-20 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोई वैल्यू नहीं होगी। खासकर मेजर और ऑप्शन चेन के हिसाब से ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने चाहिए। तो ऑप्शन चेन भी देखे ले रहे हैं हम लोग कि आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। आज क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा ट्रेड हो रही है, 34 लाख और 32 लाख, तो बराबरी है। तो मूवमेंट ज़रूर आना चाहिए आज। लेकिन आईवी बहुत कम है अभी। जब आईवी बहुत कम होता है तो मूवमेंट भी बहुत कम होता है। इंडिया विक्स भी एक बार देख ले रहे हैं। इंडिया विक्स देखिए 14 के भी नीचे आ गया, कल से लेकर आज तक 1 पॉइंट गिर गया है। तो धीरे धीरे मार्केट फिर जिस तरह से है उस तरह से स्लो हो जाएगी। तो फिर हम लोग को जो ट्रेड है वो फिर 2 बार में करना होगा। तो काफ़ी डेटा है 800 से, 800 के नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। ये है 800, तो ये मैंने बॉक्स बनाया, ये नीचे इसकी लाइन है, ये 800 है। यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा है अप साइड को ले जाने के लिए। उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2 लैक्स डेटा है, बहुत कम है। अगर मार्केट और थोड़ी ऊपर जाएगी तो यहाँ पे देखिए 850 पे फिर कॉल साइड पे डेटा ज़्यादा है 850। तो 850 है इसका। ये जो मैंने अप साइड का ये बनाया है जहाँ पे रेजिस्टेंस है यही 850 है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही। तो ये जो बॉक्स बना है ऊपर वाली साइड इसकी 850 है, नीचे वाली है 800। तो इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा डेटा है। ये आप देखिए 800 850 पे। लेकिन और ज़्यादा देखते हैं डेटा किस लेवल पे है। तो और ज़्यादा है 24,700 पे, यहाँ देखिए 2.5 लाख। और अगर कॉल लाइटिंग देखेंगे तो कॉल लाइटिंग में सबसे ज़्यादा डेटा है यहाँ पे 24,900। तो 24,700 24,900, तो ये जो 900 है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये यहाँ पे डेटा 24,900, ये 24,900। तो वेट करेंगे इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे, क्योंकि यहाँ डेटा ज़्यादा है। और यहाँ देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हुई है, रेजिस्टेंस भी बना है, ये सपोर्ट भी बना है। खासकर ये एक बहुत मेजर लेवल है 900 वाला, क्योंकि यहाँ मार्केट देखिए कितनी बार गिरी है। तो इसका वेट वो करेंगे 24,900 का। इसके ब्रेकआउट के बाद कम से कम 10-15 पॉइंट ऊपर ही हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना यहाँ से रिवर्स की चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया 24,900। और दूसरा जो पुट साइड है जो डेटा ज़्यादा दिख रहा है वो है 24,700 पे। तो 24,700 तो भाई बहुत दूर है। 24,700 का लेवल तब निकालेंगे जब इसका ब्रेकआउट होगा। तो अभी नीचे साइड का लेवल निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ पे है तब तक तो अभी बुलिश ही मान के चलिए। और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब उसने अपने लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक करा है, तो मार्केट अप साइड पे गई है। फिर से उसने अपने लोअर हाई को, अपने हायर हाई को ब्रेक करा है, फिर अप साइड पे गई है। अब अगर यहाँ पे ब्रेक होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मूवमेंट जो है फिर से बेयरिश हो जाएगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर इस कैंडल को, जो ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, अगर इसको ब्रेक कर देगी तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से हायर हाई बनता रहेगा और हम लोग को हायर हाई का ही ट्रेड करना है। लेकिन जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,900 का, इसके ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है। तो ये थी एनालिसिस आज की। अब देखना ये है क्या होता है। आज एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे। तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक के अंदर एक खिचड़ी बन रही। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से आज गिरेंगे, तो जब तक मोमेंटम ना है तो यहाँ ट्रेड लेने नहीं वाला है। अब ये आप देखिए धीरे धीरे जो वॉल्यूम है यहाँ पे डिक्रीज़ होती जा रही। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनी है और उसमें वॉल्यूम भी है और यहाँ पे प्रीमियम भी उसमें बढ़ा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है बॉटम साइड का। थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करने दीजिए, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड करते हैं हम लोग। फिर से देखिए लेकिन रिवर्सल हो रही, लेकिन ये है यहाँ पे तब बढ़िया यहाँ पे गया है। तो ये 800 मान लीजिए, अब 800 पे ही डेटा ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करेगी मार्केट, देखे 800 पे अब क्या है 196 और यहाँ पे 5। तो भाई यहाँ पे बहुत डेटा के हिसाब से तो मार्केट रिवर्स होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 690 पे मार्केट को आने दीजिए। तो हम लोग यहाँ नीचे का ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ तक आएगी तो कम से कम मार्केट यहाँ तक तो जाएगी। बिना किसी एनालिसिस के तुरंत एंट्री ली होगी तो देखिएगा उनके 10 15 20 पॉइंट का अभी स्टॉप लॉस सिर्फ सेकंड्स में ही लग जाएगा। तो यहाँ तक मार्केट को थोड़ा सा आने की ज़रूरत है। कम से कम यहाँ से ये कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 11 पॉइंट है, इसलिए 11 पॉइंट कम से कम मार्केट और मूव करे तो हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, एक शॉर्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ तक मार्केट आती नहीं। यहाँ पे अगर आएगी मार्जिन इसीलिए लेके चलना है 11 पॉइंट का, जैसे
इससे प्रीवियस वाली वीडियो आपने देखी होगी। आई बटन पे सारी वीडियो हैं, सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई इसलिए तुरंत यहाँ नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और ये देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी इन द मनी 94 पे, तो उनके लिए अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखा जाए तो 74 उनके लिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ये है 74। तो 74 देखे, 74 का स्टॉप लॉस लोग आज देंगे या फिर यहाँ से रिवर्स होगी मार्केट तो अर्न करेंगे। तो ये 74 का स्टॉप लॉस है इन द मनी। एक स्ट्राइक प्राइस और अंदर है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ तक रिवर्स कर गई तो लोगों के 20 पॉइंट के एसएल जाएंगे, और 10 पॉइंट के एसएल तो लोगों के चले ही गए। 95 से मार्केट देखिए 82 पे आ गई, तो 13 पॉइंट के जो एसएल लगे थे वो तो हिट हो गए होंगे। इसीलिए थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा था कि जो कैंडल बने मोमेंटम वाली, उससे 10, 5, 15 डिपेंड करता है मार्केट कैसी चल रही है, उतना आप मार्जिन लेके चलिए और उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। अब दोबारा से अगर कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती है तो फिर प्लान करने वाला होगा यहाँ पे। लेकिन प्रीमियम भी जो है अभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक बार प्रीमियम ने ब्रेक करा था और यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए ब्रेक हुआ है, लेकिन मार्केट जो है इसके ऊपर एक भी प्रीमियम को क्लोज नहीं कर पाई है। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर मूवमेंट होगा तो यहाँ से अच्छा खासा टारगेट पूरा हो सकता है। तो देखना ये है कि यहाँ पे फिर से फॉल होगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। भाई एकदम रेडी हैं, बस मार्केट दोबारा से किसी तरह से ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए, तब उम्मीद है यहाँ तक आएगा तो मोमेंटम बनेगा। और 96 144, तो यहाँ 40 पॉइंट तो मिल जाने चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे मोमेंटम आया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, अब उसकी बाद वाली कैंडल भी उसी के अंडर में रह गई। तो फिर से दोनों साइड के प्रेशर की वजह से जो रिटेल्स है वो परेशान है खाली बस। लेकिन इस ट्रैप में भी फंसे होंगे कई लोग, उम्मीद है जो बिगनर्स एकदम होंगे वो ज़रूर ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे। अब देखिए अप साइड भी अगर जा रहा है तो यहाँ 850 का लेवल देखना पड़ेगा। 50 पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ ये। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा डेटा है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया अगर तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। डेटा जो इतना ज़्यादा, ये जो डेटा है जब तक ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक, ये डेटा ये मान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस जब तक पार करके कहीं मार्केट नहीं पहुँचती है तो बीच में एकदम जिग जैग होता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी थी 20 पॉइंट के एसएल की प्रीमियम पे, और ये देखिए पूरा मार्केट 20 से 20 क्या और ज़्यादा 2 पॉइंट और 22 पॉइंट यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अब जिन लोगों ने यहाँ तुरंत एंट्री कर ली होगी वो यहाँ पे मार्केट से स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गए होंगे। अब वो फिर हो सकता है इंतज़ार कर रहा हूँ मार्केट घूमेगी तो मैं फिर लगाऊंगा, तो इस वजह से उनकी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं करी होती कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, कहाँ रुकेगी और कहाँ से रिवर्स होने की चांस है, और उनको ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को भाई देखिए, एंजॉय करिए और समझिए कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैं वहाँ पे क्यों रुका मैंने ये भी आपको बताया। तो इसलिए ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा हो सकता है मैंने 1-2 ट्रेड ही नहीं लिए, क्योंकि उस तरह से ट्रेड बन नहीं रहा था जिसमें टारगेट मिल पाए। तो चलिए लाइन को हटाते हैं। एक स्टॉप लॉस आज बच गया, जो मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है उसके बिहाफ से कल भी बचा था। स्टॉप लॉस 2 बार बच गए थे और आज भी देखिए एक बार यहाँ बच गए, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं दोबारा से मोमेंटम बनता है तो क्या वहाँ पे प्रॉफिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई डेटा इतना ज़्यादा है कि अब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि करे क्या। देखिए यहाँ 800 पे मार्केट चल रही है, अगर थोड़ा सा नीचे जाएगी 750 पे तो यहाँ पे भी डेटा ज़्यादा है, यहाँ भी डेटा ज़्यादा है, और उसके कंपेयर में कॉल राइटिंग तो समझ लीजिए ना के बराबर है। मतलब 1/4 हिस्से पे है खाली, मतलब 100 रुपये का 25 रुपये मान लीजिए कॉल राइटिंग, ये हिसाब चल रहा है। और अगर वही ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो 50 पॉइंट बाद यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो एकदम मामला मतलब कह सकते हैं कि फंसा फंसा सा है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा मामला होता है तो ये देखा जाता है कि कहाँ पे मार्केट पहले रिवर्स हुई है, जहाँ पे पहले भी मान लीजिए मार्केट ने रिजेक्शन शो करा हो, और उस लेवल पे डेटा भी अगर ज़्यादा है तो वो जो लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो डेटा हर एक स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। तो उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ 800 के लेवल को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली वो 750 तक आएगी, क्योंकि 50 पॉइंट तो वैसे भी मूव हो रहा है, लेकिन ये 50 पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार रिजेक्शन हुआ है, और देखिए यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस भी फेज़ हुआ है, सपोर्ट भी बना है, उससे पहले भी आ जाइए तो मल्टीपल टाइम ये देखिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर चुका है, एज अ सपोर्ट वर्क कर चुका है। तो ये जो 750 वाला डेटा है
अगर मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ पे ये देखिए सिर्फ कॉल राइटिंग 44,000 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग उसके बिहाफ से 2.5 लाख है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की चांस फिर से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉल हो रहा था, फिर से रिवर्सल देने लग गया क्योंकि यहीं पे डेटा ज़्यादा, और डेटा देखिए मॉर्निंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग में जो डेटा है वो और बढ़ता जा रहा है। अभी 5 लाख डेटा था 24,800 पे, अब यहाँ पे देखिए 6 लाख डेटा हो गया है OI, और चेंज इन OI 5 लाख हो गए। उसके कंपैरिजन में ये एक हिस्सा है खाली कॉल राइटिंग की तरफ। तो बहुत स्ट्रांग है ये 800 का पॉइंट। अगर ये ब्रेक होगा और इस लेवल तक कोई कैंडल सस्टेन करेगी तो डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड तो बनता है यहाँ तक का। वैसे ये भी स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ तक में टारगेट मिल गया या 20 या 22 पॉइंट भी मिल गए तो एग्ज़िट कर लेंगे। और अगर ब्रेक हो गया भाई आज के ये लो का, जो आज की कैंडल का लो था ओपनिंग कैंडल का, तब तो भाई मज़ा आ जाएगी, फिर आपको फ्री फॉल दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम से 800 का ब्रेक तो आया है, लेकिन बहुत ख़ास नहीं। अब इस कैंडल को सस्टेन करने देते हैं तो हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एकदम से गिर तो रहा है, फ्री फॉल तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा रुकते हैं और उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि फिर से हो सकता है कि इस तरह से कैंडल बने और मार्केट साइडवेज हो जाए तो उसमें फिर फंसे रह जाएंगे, या अभी रिजेक्शन भी पॉसिबल है यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो इसलिए अभी कैंडल को देख के कूदेंगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ रिजेक्शन भी है, मूविंग एवरेज भी है, और ये देखिए पुराना वाला जो कैंडल जो हाई बनाया था अभी उसका भी ब्रेक नहीं हुआ, उसी के नीचे चल रहा है। वॉल्यूम भी मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो अभी कोई कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, सिर्फ एक कैंडल बन रही है। हो सकता है ट्रैपिंग कैंडल हो, तो इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, अभी जल्दी से नहीं कूद पाएंगे। तो उम्मीद थी यहाँ ट्रैपिंग होगी क्योंकि यहाँ डेटा देखिए आप, यहाँ पे 6 लाख का डेटा है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो जाएगा भाई, ये ट्रैप था एक, क्योंकि डेटा ज़्यादा है। तो वापस से यहाँ देखिए रिजेक्शन, और जो हाई बना था, हमेशा जब भी मार्केट एक हाई बनाती है और दोबारा से प्रीमियम नीचे जाता है और फिर से अपसाइड जाता है, तो उस प्रीमियम का हाई जब तक ना ब्रेक हो जाए और सस्टेन ना करे कैंडल उसके ऊपर तक, तब तक एंट्री नहीं करने वाला होता है। तो देखिए वही हुआ, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया था कि लग रहा था बस अब तो मार्केट एकदम धड़ाम से 200-400 पॉइंट गिर जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए सस्टेन तक नहीं हो रहा। लेकिन अभी कैंडल क्लोज होने में बचे हैं 2.5 मिनट, तो कुछ कह नहीं सकते। लीजिए रिवर्स हो गई मार्केट, आज लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगी। वैसे एक बात बताया आपको, सही में जिस तरह की मार्केट और OI डेटा यहाँ पे शो हो रहा है उस तरह से तो मार्केट में यहाँ पे आज के दिन ट्रेड करने वाला नहीं बनता है, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है। सबसे बड़ी बात ये आप देखिए कितनी जल्दी प्रीमियम डिके हो रहा है, और जो ये बनाया जा रहा है इसमें जो प्रीमियम डिके से पहले ही लोगों को स्टॉप लॉस लग जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे जो लोग कूदे होंगे एकदम प्रीमियम के चार्ट को पकड़ते हैं 99 पे, मतलब 100 रुपये पे 99.50 है, तो 99 रुपये 50 पैसे पे जो कूदे होंगे उनका स्टॉप लॉस लगा होगा 80 रुपये 50 पैसे पे, और मार्केट यहाँ 86 पे आ गई है। तो 15 पॉइंट वाले एसएल तो जितने हैं वो सब बाहर हो गए। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से शो कर दिया। अब मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकती, 850 पे मैं आपको दिखाऊँ, 850 पे फिर कॉल रेटिंग ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से मार्केट बस रेंग रही है। अब यहाँ पे देखिए ये 800 का डेटा था जहाँ पे 5 लाख थोड़ा सा पुट साइड कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत डेटा है अभी। और 850 के अब मूव करेगी तो 850 में यहाँ देखिए 4.5 लाख, और उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2 लाख, आधा। तो अब फिर 850 से मार्केट प्रेशर झेलेगी। तो 850 है, 850 ये बॉक्स जो मैंने बनाया था इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 850 पे ही ले आते हैं। अभी इसका ही ब्रेक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर ये एक ट्रेंड लाइन है 1 आवर की। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर के बाद देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा, और जो मैंने एक लाइन बनाई थी कि कम से कम मार्केट एक कैंडल के बाद यहाँ तक सस्टेन करे, तो सस्टेन नहीं करी। तो जो धीरे धीरे अब मार्केट जा रही है बहुत ही स्लो मूवमेंट है जिसमें प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ रहा। तो अब जो ट्रेड है इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है, रिजेक्शन फेस हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, यहाँ तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था क्योंकि लास्ट जो लो था वो ये था, ठीक है। लास्ट लो को इस कैंडल में ब्रेक तो मिला नहीं, तो दूसरी कैंडल में जो ब्रेक मिल रहा था उसमें प्रीमियम देखिए 46 से अगर इन द मनी जाते हैं, सॉरी ये तो इंडेक्स का चार्ट चेंज हो गया, स्पॉट के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 94 से देखा जाए तो 114 तक गया है, कुछ 20 पॉइंट, और 20 पॉइंट के बाद देखिए अगर यहाँ पे एकदम से तो आपको ट्रेड लगाना नहीं था क्योंकि कोई वॉल्यूम या कोई प्रीमियम में इंक्रीमेंट था नहीं, तो किसी ने अगर फिर से बीच में से पकड़ा होगा तो यहाँ देखिए रिवर्सल फेस हो रहा है, और यहाँ 114 से मार्केट आ गई 105, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिर से चला गया है।
बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मार्केट चल रही है, किसी को नहीं पता है कहाँ से एकदम मोमेंट आएगा। अब इस बड़ी कैंडल के बाद जिन लोगों ने एंट्री ली है, जिनके पॉइंट स्टॉप लॉस कम से कम 40 से 50 पॉइंट के होंगे, तो वो लोग सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए इन द मनी के प्रीमियम में ये जो ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है, ये इसके बियरिश कैंडल के बिहाफ पे बनी है। तो यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया है 94, और मार्केट देखिए 94 से 72 तक आई है, तो 22 पॉइंट तक नीचे गिरी है, 22 से भी और ज़्यादा, करीब 24 पॉइंट नीचे गिरी है। तो जिनके स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स के होंगे, वो उन लोगों ने यहाँ पे अगर एग्जिट करा होगा तो 95 से भाई 115 कुछ 20 पॉइंट, मतलब पूरा दिन निकलने के बाद 20 पॉइंट अर्न करेंगे तो क्या फ़ायदा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट ने काफ़ी देर के बाद अपने जो हाई था उसको ब्रेक करा है, लेकिन ये देखिए कितना सा ब्रेक हुआ है। सिर्फ ब्रेक करने के बाद 102 104 2 पॉइंट का हाई बनाया है बस। मार्केट हो सकता है इस लेवल तक आए, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह से आ रही है तो उस तरह से ट्रैपिंग की चांस ज़्यादा है और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। बेकार है भाई मार्केट, यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग मार्केट है। अगर बिना एनालिसिस किसी स्ट्रेटजी के कूद रहे होंगे तो उनके बार बार सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो रहे होंगे। मार्केट जल्दी मूव नहीं करेगी, डेटा बहुत ज़्यादा है दोनों साइडों पे, तो बार बार एक कैंडल बनती है, सपोर्ट लेती है, तो वहाँ पे एसएल जा रहा है सिर्फ। वेट करते हैं भाई। अब यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो कोशिश यही होगी कि अब या तो मार्केट गिर रही है तो अपने इसको और ये रेड कलर के जो मैंने एक सपोर्ट बनाया था इसको भी ब्रेक करें, तब हम लोग पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। और अप साइड का जो ट्रेड होगा वो हम लोग, जो ये मैंने हाई बना था आज का और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एक बार देख ले वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि नहीं। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 24,850 पे, तो 24,850 पे देखिए 5 लाख का डेटा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उसका ब्रेक होना ज़रूरी है, वरना मार्केट बस आपको ट्रैप करेगी एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के। तो यहाँ पे देखिए ट्रैप हुए हैं, कई लोग फंसे होंगे, लेकिन हम लोग बचे हैं क्योंकि अपनी जो स्ट्रेटजी है वो अलग है। तो काफ़ी देर के बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा है, वॉल्यूम तो आई है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे है कैंडल, तो थोड़ा सा सस्टेन करने देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, उसका ब्रेक हुआ है। और देखते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करती है तो हम लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रीमियम नहीं इंक्रीज़ हो रहा है बहुत देर से, आप देखिए। और जबकि ये इन द मनी का प्रीमियम है कॉल साइड का, थोड़ा सा और अगर इन द मनी जाते हैं तो ये रहा इन द मनी का प्रीमियम, जो 24,850 का लेवल है वहाँ तक एक बार में प्रीमियम बढ़ जा रहा है और वहाँ से रिजेक्शन फेस हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट और करेंगे, अगर यहाँ मोमेंटम आने को होगा और मार्केट अभी और ऊपर जाने को होगी, तो जो हम लोगों ने सुबह 850 का ये बॉक्स बनाया था 850 और 800 वाला, तो इसको ब्रेक करें मार्केट। ये एक ट्रेंड लाइन थी 1 आवर की जो मैंने बनाई थी, वीडियो अगर आप देख रहे होंगे याद होगा। और ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट जो था 850 पे, अभी भी देखिए 850 पे 5 लाख या 6 लाख कह लीजिए, 586 है, उसके कंपैरिजन में यहाँ बहुत लो डेटा है। तो मार्केट अब जितना ऊपर जा रहा है उसके कंपैरिजन में पुट साइड पे बहुत ही लो डेटा है, लेकिन यहाँ से तो वैसे रिवर्सल होना चाहिए क्योंकि कॉल साइड पे डेटा ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट को मूव करना होगा तो अभी एकदम से ट्रैप करते हुए मूव कर जाएगी। कितनी बड़ी कैंडल बनी थी इंडेक्स के चार्ट पे और प्रीमियम के चार्ट पे, लेकिन यहाँ देखिए रिजेक्शन शो हुआ, इसी वजह से कहा थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कैंडल पूरी बन के सस्टेन ना कर ले। और काफ़ी बड़ा ओआई है यहाँ पे 850 के लेवल पे, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वहाँ से फेस करने को मिल रही मार्केट को। कितना बड़ा रिजेक्शन आ गया, अभी यहाँ पे फिर से लोग फंसे होंगे। डेफिनेटली उम्मीद है। मैं आज एक आपसे बात कहूँगा कि आज डेट है 19/6/2025। आज के दिन आप जाके लाइव ट्रेडिंग देखिएगा, कितने लोगों ने यहाँ पे क्या टारगेट दिए होंगे और उस टारगेट्स के बिहाफ से कितने लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। लेकिन हम लोग का कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि स्ट्रेटजी और जो मार्जिन लेके चल गए हैं उसके बिहाफ से देखिए यहाँ भी ट्रैप से बचे और यहाँ भी ट्रैप से बचे। तो 2 बार ट्रैप से बचे और ये तीसरा ट्रैप था, और होपफुली इससे भी हम लोग बच ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रैप में एंट्री लेते हैं यहाँ पे कहीं 102 पे, तो देखिए मार्केट 77 पे आ गई, 25 पॉइंट का फिर से एसएल तुरंत मार्केट ने खा लिया है। तो भाई आज की वीडियो को लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उम्मीद नहीं है। आज मार्केट जिस तरह की है यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे तभी ज़्यादा सेफ रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप वीडियो एंजॉय करी होगी, कुछ सीखे होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।